नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की ताजा महत्वपूर्ण काम की खबरों को। पर इससे पहले आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं आप बिहार से ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। छात्रों के आधार से लिंक बैंक खाते में ही जाएगी सरकारी योजनाओं की राशि। जी हां दोस्तों, ट्रांसफर करने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को तय मानदंडों के आधार पर लाभ मिलेगा। बिहार में प्रदूषण बढ़ा, हाजीपुर में रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रदूषण बढ़ा, हाजीपुर में रेड अलर्ट। पटना और पूर्णिया में AQI 200 पार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह पटना और पूर्णिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि हाजीपुर में यह 308 के पार है, जिसके कारण यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, पटना में AQI 212 और पूर्णिया में 204 रिकॉर्ड किया गया है, जो सांस संबंधी बीमारियों के लिए हानिकारक है। इस बीच प्रशासन ने पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और गया में पटाखों के जलाने पर बैन लगाया है। लोगों से प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डीएम ने शिक्षकों की हाजिरी में लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, डीएम ने विद्यालय में समय पर नहीं पहुंचने और जल्दी निकलने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सप्ताह में 2 बार विलंब से हाजिरी दर्ज करने वाले शिक्षकों की पहचान की जाएगी और रिपोर्ट DPO स्थापना को सौंपेगी। दोस्तों, शिक्षकों की उपस्थिति सुधारने के लिए नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बेंच डेस्क की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची और अतिक्रमित विद्यालयों की जानकारी भी मांगी गई है। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 3 मोकामा बेगूसराय वालों के लिए खुशखबरी, 6 लेन पुल का काम अंतिम चरण में। जी हां दोस्तों, मोकामा बेगूसराय 6 लेन पुल का काम अंतिम चरण में अप्रैल तक आम जनता के लिए खुलेगा। मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला गंगा पर बन रहा 6 लेन पुल लगभग तैयार है। 1.66 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। वर्ष अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। दिसंबर में इसके चालू होने की योजना थी, लेकिन बाढ़ के कारण काम में देरी हुई। पुल पर 13 मीटर चौड़ी 3 लेन की सड़क और दोनों ओर 1.5 मीटर के फुटपाथ होंगे। इसके चालू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा, जिससे लोग मिनटों में गंगा नदी पार कर सकेंगे। दीपावली तक उत्तर बिहार में साफ मौसम, न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। जी हां दोस्तों, बिहार का मौसम। दीपावली तक उत्तर बिहार में साफ मौसम, न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। बिहार में अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वा हवा का असर जारी रहेगा। वहीं उत्तर बिहार के जिलों में दीपावली तक मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और बेगूसराय का 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई और रबी फसलों की बुआई की सलाह दी है। दीपावली पर अपनों से ही खरीदारी की अपील, बयानों पर सियासत तेज। जी हां दोस्तों, दीपावली पर अपनों से ही खरीदारी की अपील, बजरंग दल और बीजेपी नेता के बयानों पर सियासत तेज। दीपावली के मौके पर मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का संदेश देते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें लोगों से स्थानीय हिंदू व्यापारियों से खरीदारी की अपील की गई है। वहीं यूपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर सनातनी परिवारों से ही खरीदारी करने का आग्रह किया। विपक्षी दलों ने इस बयान को मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ संदेश के रूप में देखा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया, जबकि जेडीयू ने गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करते हुए इसे विभाजनकारी कदम बताया। पप्पू यादव ने बिश्नोई और सरकार पर साधा निशाना, सुरक्षा पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, जान से मारने की धमकी के बाद पप्पू यादव ने बिश्नोई और सरकार पर साधा निशाना, सुरक्षा पर जताई नाराजगी। हाल ही में जान से मारने की धमकी मिलने पर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। 29 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों के मामले में लापरवाही बरत रही है, जो जनता और जनप्रतिनिधियों दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्कता जताई और सरकार से इस मामले में गंभीरता की मांग की।
सीवान जाते वक्त जवानों से भरी बस खाई में पलटी। जी हां दोस्तों, सीवान जाते वक्त जवानों से भरी बस खाई में पलटी। 29 घायल, 10 की हालत गंभीर। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 18वीं बटालियन के जवानों की बस दीपावली और छठ पर्व की ड्यूटी के लिए रोहतास से सीवान जा रही थी। मंगलवार रात बैरिया थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दोस्तों, इस हादसे में 29 जवान घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 19 जवानों का इलाज सोनबरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। घायल जवानों का कहना है कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई। संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सुधार का मौका। 9 नवंबर तक अपलोड करें सही दस्तावेज। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग में संदिग्ध प्रमाण पत्र पाए गए 23,801 नियोजित शिक्षकों को सही सर्टिफिकेट अपलोड करने का निर्देश दिया है। शिक्षक 9 नवंबर तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सॉफ्टवेयर पर सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। वहीं आधार सत्यापन में नाम, जन्म तिथि आदि में त्रुटि वाले शिक्षक 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जानकारी में ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी, केवल नए आवेदन के आधार पर सुधार होगा। इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। दिघवारा में मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंटी, ट्रेनों और वाहनों का परिचालन बाधित। जी हां दोस्तों, दिघवारा के पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन लगभग आधा घंटे तक बाधित रहा। घटना के दौरान ड्राइवर को चिल्लाकर जानकारी देने के बाद ट्रेन को रोका गया। दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से छपरा हाजीपुर सड़क मार्ग पर भी वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन को जोड़कर छपरा की ओर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों सहित यात्रियों को लंबी कतारों में परेशान देखा गया। पप्पू यादव की पत्नी ने विवाद पर स्पष्टता दी, कहा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। जी हां दोस्तों, सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने उनके विवादास्पद बयानों से दूरी बनाते हुए कहा है, हमारे बीच बहुत मतभेद हैं और हम पिछले 1.5-2 सालों से अलग अलग रह रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी भरे कॉल के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र पर कहा कि यह सरकार का मामला है, जिसमें उनका और बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने धमकी को लेकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन उनकी पत्नी ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले से असंबंधित हैं। मानपुर के लौकर गांव में बाघ का आतंक, भैंस के बच्चे पर किया हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के मानपुर के लौकर गांव में बाघ ने भैंस के बच्चे पर हमला कर उसे ईंख के खेत में खींच लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बाघ के डर से लोग गांव के बाहर जाने से कतराने लगे हैं। मंगलवार को जब ग्रामीण भैंसों को चरा रहे थे, तभी यह घटना हुई। वन विभाग को सूचना मिलने के बाद फॉरेस्टर रूपा सिन्हा ने बताया कि मादा बाघ जंगल से भटककर गांव में आई है। वन विभाग और पुलिस दोनों इस बाघ को ट्रैक कर उसे जंगल में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जुड़े कई नेता आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में हलचल के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कटिहार के बरारी प्रखंड से जुड़े जनसुराज और जदयू के कई कद्दावर नेताओं को आरजेडी में शामिल कराया। चर्म रोग विशेषज्ञ डा एनुल हक के नेतृत्व में 2 दर्जन नेताओं ने राजद की सदस्यता ली। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है और उपचुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। राजनीतिक दल उनकी बढ़ती लोकप्रियता का आकलन कर रहे हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छठ और धनतेरस पर सूतापट्टी में 200 करोड़ के कपड़ों की बिक्री। जी हां दोस्तों, सूतापट्टी कपड़ा मंडी में इस छठ और धनतेरस के अवसर पर रिकॉर्ड 200 करोड़ से अधिक के कपड़ों की बिक्री हुई, जिससे व्यापारियों में उत्साह है। कपड़ा व्यापारी उमेश कुमार ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से साड़ियों, सलवार सूट और थान के कपड़ों की भारी मांग रही। इस बार का व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% अधिक रहा। नेपाल और उत्तर बिहार के अन्य जिलों से भी बड़ी मात्रा में कपड़ों की मांग आई। धनतेरस पर अप्रत्याशित बिक्री देखी गई, जो कपड़ा उद्योग के लिए भविष्य में अच्छे संकेत हैं। बिहार सरकार की योजना से प्याज भंडारण पर किसानों को मिलेगी 4,50,000 की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने प्याज भंडारण के लिए किसानों को 75% तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 50 मीट्रिक टन प्याज गोदाम बनाने पर 6 लाख रुपए लागत में से किसानों को 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन के लिए किसान राज्य की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण पर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें। बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में इस बार 8 लाख दीपों से रोशन होगा दीपोत्सव। जी हां दोस्तों, दीपावली पर बिहार के बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर परिसर से लेकर NH 80 तक 1 किलोमीटर क्षेत्र में दीपोत्सव की भव्य तैयारी की जा रही है।
यूथ क्लब के अनुसार इस वर्ष 8 लाख दीप जलाए जाएंगे। घी और तिल के तेल के दीपक मंदिर परिसर व गंगा किनारे जलाए जाएंगे। क्लब के मनीष कुमार, राजेश सिंह, पवन दुबे और अन्य सदस्य इस आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। पंचायत भवनों में डाकघर और आरटीपीएस केंद्रों का विस्तार। जी हां दोस्तों, वैशाली जिले की 43 पंचायतों में डाकघर शाखाएं खुलने से ग्रामीणों को स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री जैसी पोस्टल सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। साथ ही पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस केंद्र भी खुलने से लोक सेवाओं का लाभ अब प्रखंड मुख्यालय गए बिना ही मिल रहा है। दोस्तों, पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायत भवनों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की भी योजना बनाई है। पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु अगले 4 महीनों में 160 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी पुणे की यशोदा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जहां वे सतत विकास लक्ष्यों और पंचायत विकास योजनाओं के बारे में जानेंगे। रामलला विराजमान के बाद पहली दिवाली। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामलला विराजमान के बाद पहली दिवाली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना 51,000 घरों को रोशन करने जैसा है। उन्होंने बताया कि एनडीए शासित राज्यों में युवाओं को स्थायी नौकरी देने के प्रयास हो रहे हैं, जिससे भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बिहार में बीपीएससी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य की जनता हमारी अच्छी नीति पर आधारित राजनीति को समर्थन दे रही है। एनडीए की बैठक में 2025 चुनाव के लिए नीतीश के नेतृत्व पर सहमति। जी हां दोस्तों, एनडीए की बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सभी घटक दलों ने 2025 के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया है। बैठक में 3 अहम फैसले हुए, जिसमें विकास के मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाने पर सहमति बनी। विजय चौधरी ने कहा कि 2025 में 2010 से भी बड़ी जीत हासिल करने का संकल्प लिया गया है और इस बार 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पशुपति पारस का एनडीए से संबंध क्या है, इसका जवाब दिल्ली से मिलेगा। बाढ़ प्रभावित किसानों को ऐसे मिलेगा पैसा। जी हां दोस्तों, सहारा बिहार बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 16 जिलों के 66 प्रखंडों के किसानों को सहायता राशि दी जा रही है और अन्य किसानों को सत्यापन के बाद जल्द ही सहायता मिलेगी। प्रभावित किसानों को सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए, असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपए और शाश्वत फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी पर बवाल। जी हां दोस्तों, हो गई है। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि उनके पास इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के उन नेताओं की सूची है जो शराब पीते हैं। सरकार जल्द ही इस लिस्ट को वीडियो फुटेज और तस्वीरों के साथ सार्वजनिक करेगी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं का सम्मान न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी राजद पर चुनाव में शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया। कम दरों पर बुक करें सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हां दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के मौके पर तनिष्क और दूरदर्शन दोनों ही शानदार ऑफर्स लेकर आए हैं। तनिष्क में ग्राहक कम से कम राशि जमा कर मौजूदा दरों पर सोना बुक कर सकते हैं, जिससे दाम बढ़ने पर उन्हें बुकिंग की दर पर ही सोना मिलेगा। वहीं गिरावट पर नई दर का लाभ भी मिलेगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। दूसरी ओर दूरदर्शन शोरूम बिहार शरीफ में ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 0% ब्याज और आसान किस्तों पर उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन दरों